रिक्वेस्ट है तुमसे, छोड़ो ये सब कुछ। चलो अभी इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। ये पागलपन है, हमने एक दूसरे से प्यार किया है तोपराक, इस तरह तो हम अधूरे रह जाएंगे। चलो तोपराक, तुम सुन रही हो ना? इसकी बात मत सुनना प्लीज, प्लीज तोपराक। मेरे और यास्मीन के दरमियान कुछ भी नहीं हुआ, मैंने बताया तो है तुम्हें। कोई ताल्लुक नहीं हमारा, मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम ही तो हो। मेरी क्या गलती थी चिनार? मैंने तुम्हें अपने दिल में छुपाया, कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। मगर ये तुमने मेरे साथ क्या किया? इस बच्चे के बारे में जानते हुए भी तुमने मुझसे जिक्र तक नहीं किया चिनार। बताना था तुम्हें, आई स्वेयर टू गॉड मैंने तुम्हें बताना था, लेकिन तुम्हारा एतबार तोड़े बगैर मैं तुम्हें किस तरह बताता। मैं डर गया था तोपराक, तुम्हें खोने के डर से, कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चली जाओ। मैं डर गया था, लेकिन मैं मानता हूं कि ये मेरी खता थी। तुम्हें अफसुर्दा ना करने के बजाय मैंने बिल्कुल तुम्हारा दिल तोड़ दिया। यहाँ अहम बात मेरा दिल टूटा नहीं है चिनार। तुम ना भी चाहो मगर वो बच्चा मौजूद है और तुम ही इसके बाप हो। फिर तुम्हें मेरे बारे में नहीं, इस बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। रुक जाओ तोपराक, प्लीज मत जाओ। उफ यार, उसको मत रोको, वो नहीं चाहती तुम्हें। बस यास्मीन, मैं ये ड्रामेबाजी और बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो जानसिल, प्लीज रुक जाओ। देखो वो लड़की अभी उसे छोड़ के चली जाएगी और वो वापस आ जाएगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम ये कर क्या रही हो? वो अपनी बीवी को कायल करने की कोशिश कर रहा है और तुम बेसब्री से यहाँ खड़े होकर उनकी बेसब्री का इंतजार कर रही हो। जानसिल, तुम शुरू से ही इनकी मैरिड लाइफ के बारे में सब कुछ जानते हो। आज के बाद तुम्हारा सबसे दुरुस्त अमल यास्मीन के साथ नई जिंदगी शुरू करना है। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं होगा। मैंने जिसके नाम अपनी जिंदगी करनी थी वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो तोपराक, और कुछ नहीं चाहिए। अक्सर मैं तुम्हें नहीं समझ पाता। चिनार का ख्याल दिल से निकाल दो। तुम्हारी दुनिया का महवर वो पागल आदमी है। जरा तो सोचो, वो तुम्हें और होने वाले बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया और तुम अभी तक उसके पीछे हो। क्योंकि मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी करता है, बस इनकार कर रहा है। समझे तुम जानसिल? बास मर्तबा ना चाहते हुए भी हम कुछ करने पर मजबूर होते हैं। इस बच्चे की परवरिश भी वो तुम्हारे बगैर ना करना चाहती हो। हम सबके दरमियान वो बच्चा बेगुनाह है। इस बच्चे को माँ और बाप की जरूरत के पेश नजर हम ये नहीं कर सकते। इसलिए सबसे दुरुस्त फैसला अलहदगी है। तुमसे ही प्यार करूंगा और यास्मीन से शादी नहीं करूंगा। वो बच्चा मेरे से दूर रहे तो क्या, अब जो भी होना है हो, तुम मेरे पास हो। ये बच्चा सिर्फ मेरा नहीं, चिनार का भी है। लिहाजा चिनार के बगैर मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। समझ गए तुम? और चिनार को वापस मेरे साथ आना होगा। जिसे तुम मोहब्बत समझ रही हो, इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि तुम्हारे बेबी की जिंदगी खतरे में। यास्मीन, इस बोझ से निकलने के चक्कर में तुम्हारे इर्द गिर्द में क्या हो रहा है तुम्हें कुछ खबर नहीं है। तुम्हें यहाँ तक ये भी नहीं पता कि तुम्हारी माँ को कैंसर की बीमारी हो चुकी है। लेकिन तुम्हें चिनार के अलावा किसी और की परवाह नहीं है। मैं फैसला कर चुकी हूँ चिनार,
तुम्हारे बाबा तुम्हें कॉल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, उन्हें कॉल कर लो। बाबा, क्या उनकी ट्रीटमेंट चल रही है? हाँ बिल्कुल, लेकिन किस स्टेज पर है पहले ये जानने की जरूरत है। हमें कैसे पता चलेगा? बायोप्सी के जरिए। पहले मरहले में एक छोटा सा पीस लिया जाएगा और फिर सिचुएशन देख के पता चलेगा। आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद पे कंट्रोल नहीं रख सका, बस मेरे मुंह से निकल गया। जॉनसन, क्या मेरी मॉम मर जाएंगी? बाबा, आप कौन से हॉस्पिटल में हैं? मुझे बताएं, मैं आती हूँ। मैदान के साथ एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसको वहाँ मुंतकिल किया। तुम जल्दी से आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी। क्या हुआ तुपरक? इज एवरीथिंग ओके? चिनार, पापा का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। रेहान, 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 मेहनत, अब क्या करेंगे हम? खोलो ताकि हम बात करें। क्या बात करेंगे? रुसवाई की? रेहान, तुम बहुत नाराज हो ना मुझसे, मगर बिलीव मी। यस, आई बिलीव्ड यू। बेस्ट फ्रेंड की हैसियत से मैंने तुम पर एतबार किया और हस्बैंड की हैसियत से इस पर एतबार किया, मगर तुम लोगों ने क्या किया? पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। रेहान, हम सबके सामने जलील हो रहे हैं। जो कुछ तुम लोगों ने किया वो क्या एक नॉर्मल सी बात है? सब अपने काम से काम रखें। मैं तुम दोनों को सजावार समझती हूँ। अल्लाह सजा दे तुम दोनों को। रेहान, माय स्वीटहार्ट, चिनार से मुलाकात हुई? मुझे छोड़ें, आप कैसी हैं मॉम? मैं ठीक हूँ। आर यू श्योर? मैं ठीक हूँ यास्मीन, खैर तो है? तुम मेरे लिए इतना परेशान क्यों हो रही हो? मॉम, मेरे साथ गेम मत खेलें प्लीज। जॉनसन ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि आप बीमार हैं। खुदा पूछिए जॉनसन को, वो ऐसा कैसे कह सकता है? अपनी बीमारी को मैं डॉक्टर की स्पेशल ट्रीटमेंट से शिकस्त दे चुकी हूँ। अब जबकि ऐसा कुछ नहीं है तो तुम्हें किस बात की परेशानी हो रही है? परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दरअसल मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप मुझसे किस तरह ये बात छुपा सकती हैं? यास्मीन मेरी जान, मैं तो अभी तक ऑन्कोलॉजी के लिए भी नहीं गई। पहले काफी सारे टेस्ट होंगे, अभी कोई तशखीस नहीं हुई है। आप ऐसा कह रही हैं तो ठीक है, मगर आपके साथ डॉक्टर के पास हर मीटिंग में जाऊंगी मैं, ठीक है? तुम फिक्र मत करो, मैंने कहा है ना, मैं हल कर लूंगी। मॉम प्लीज। तुम मेरी फिक्र छोड़ दो, अपने काम की फिक्र करो। बीमारी से उठते ही इतनी दूर कपड़ोकिया तक जाना पड़ा। कहा ना कि चिनार को उस गांव की हसीना के हवाले मत करो। ठीक हो तुपरक?
ठीक हूँ। तुम्हें आने की जरूरत क्या थी? मैं खुद देख लेती। ऐसा मत बोलो। फजूल बातें करने वाला एक कम उम्र वकील हायर किया उसने। उसके ख्याल में वो मुझे डरा लेगा बिला वजह? 1 टका दिए बगैर उठाकर फेंक दूंगा उस औरत को। ये वाकई मुमकिन नहीं है मिस्टर नजीब। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद, लेकिन पूरा नहीं। मगर इसके कुछ कानूनी हुकूक हैं। इसके अलावा आप एडवाइस को भी नजरअंदाज मत करें। उस पार्टी को हैंडल करना होगा मिस्टर रहमी। मैं किसी सूरत हार नहीं मानूंगा। हम हर सूरत पूरी कोशिश करेंगे मिस्टर नजीब। लेकिन एक नौजवान वकील हायर किया है जमरुद मैडम ने। वो आदमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा मिस्टर नजीब। वो बाइख्तियार है, मुझे ये नहीं मालूम, मगर वो होशियार जरूर है। उसकी सोच इंतहाई घटिया है। जमरुद खुद सही नहीं तो उसका वकील क्या सही होगा? इस तरह के केसेस में दरअसल दूसरों को खौफजदा करना असल मकसद होता है। हमें मालूम है कि हमारे लिए एक तवील अरसे तक चलने वाला केस तैयार किया गया है और अहम बात यह है कि कम से कम नुकसान उठाएं। मेरी बात सुनो, हमें तहमुल से रहना होगा। उस घटिया इंसान के मद्दे मुकाबिल मुझे दोबारा मत लाना। वो तमाम अहम मज़ाकरात आप ही से कर ले, वरना मेरे हाथों कोई हादसा हो जाएगा। कोई अंदेशा नहीं कीजिए, हम हर काम कानून के मुताबिक करेंगे मिस्टर नजीब। मैं आपके वकील होने की हैसियत से हर मामले से निपट लूंगा। सबसे पहले एक मीटिंग का वक्त निकालकर इनको सबक सिखाऊंगा। हैंडसम लड़का है, मैं जानता हूँ वो पैसों के लिए सब कुछ कर सकता है। शायद हम भी इस मौके से फायदा उठा लेंगे। देखो, मुझे अब यह काम पसंद आने लगा है। खाला। तोपराक। खाला। तोपराक, ये किस तरह का दिन था बेटा? कैसा दिन था ये? आपा कैसी हैं? ठीक हैं? ऑपरेशन के लिए लेकर गए लेकिन अभी कुछ पता नहीं। यूसुफ की कुछ इत्तला मिली है कि इस लड़के के रगों में खून की कमी है। क्या मतलब? वो भी इस गाड़ी में था? कैसी गाड़ी बेटा? तुम्हें दुनिया की कोई खबर नहीं? जुनैद इसकी शादी में आया, गोलियों से छलनी कर दिया उसने यूसुफ को। खाला, आप ये क्या कह रही हैं? तुम ठीक हो ना यास्मीन? मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हारी मॉम की सत्याबी के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मिलकर करेंगे, ठीक है ना? तुम ना होते तो मैं क्या करती, मैं कुछ भी नहीं जानती जांसल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा बताओ, हम अब कहाँ जाएं? हम इस्तांबुल जा रहे हैं। चलो आ जाओ।
क्या हुआ? देखो मेरी जान, बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। तुम्हारी सिस्टर को कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह ताला उन्हें हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरी डॉक्टर के साथ भी बात हुई। वो कह रहे थे कि ऑपरेशन हो जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने नाज़ली के बारे में भी यही कहा था, सिर्फ बुखार है, ठीक हो जाएगी। वो पूछ रहे थे। मैं जरा अम्मी को देख लूं, वो ठीक नहीं लग रही। उन्होंने मेडिसिन ली, चेक कर लूं। आ जाओ, एक साथ चलते हैं। अम्मी परेशान होंगी हमारे लिए। ठीक है, तुम बात करो, मैं अम्मी के पास ही हूँ। ठीक है। अम्मी, अगर अखराजात को तखमीना लगाए जाने वाले इलाकों की कस्टमर्स की टेक्निकली तौर पर निगरानी ना की गई तो हम कभी मसाइल का हल नहीं कर सकेंगे। मैं अर्जेंटली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इन्हें मीटिंग टेबल पर देखना चाहती हूँ। फ्रेंड्स। आयशा, रेहान, जरूरी बात करनी है। मैं एक अहम मीटिंग में हूँ, अगर चाहो तो बाहर इंतजार कर लो। आयशा, ये भी बहुत अहम है, चलो। ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बात सुनो, ठहरो जरा। इसका क्या मतलब है? इतनी जल्दी क्यों है? मर रही हो क्या? मर रही हूँ, तुम समझ नहीं रही हो, मर रही हूँ। तुम मुझे डरा रही हो ना? बताओ ना, हुआ क्या है? मेहमत मुझे धोखा दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें गलत फहमी हुई है। क्यों सोच रही हो ये सब? हमें इस मौजू पे कहीं और चल के बात करना होगी। हाँ, और वो भी किसके साथ? मेरी प्यारी कजन आईजे के साथ। यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा, मगर दोनों को साथ देखा मैंने। मैं क्या करूं? स्वीटी, तुम मेरा यहाँ इंतजार करो, मैं अपना पर्स लेकर अभी आती हूँ। ठीक है? आती हूँ। अल्लाह, एक ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ, ये दूसरे का बोल रहे हैं। या अल्लाह, मेरी बहन पर रहम कर। डॉक्टर्स बिल्कुल मुतमईन है। देखो, वो कह रहे थे कि इस ऑपरेशन के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और हवा स्ट्रांग लड़की है, इस मुश्किल के वक्त में वो कामयाब होगी, ट्रस्ट मी। वाकई ऐसा ही है। मेरी आपा बहुत बहादुर हैं, इस दफा कामयाब हो जाएंगी। चिनार, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ। अगर तुम चाहो तो इस्तांबुल लौट जाओ। क्यों? मुझे भगा रही हो? नहीं, भगा नहीं रही। शायद तुम्हारी अम्मी परेशान हो और लाले भी उदास होगी। मैं कहीं नहीं जाने वाला। देखो तोपरक, तुम मेरी बीवी हो, मेरी वाइफ हो। तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। एक मेरा शौहर है और दूसरी मेरी अपनी कजन, मगर मैं ये बात ऐसे ही इग्नोर नहीं करूंगी। अपने भाई को बताऊंगी, भाई इन पर थूक देंगे। गला दबाकर बाद में कायसरी रवाना कर दूंगी, इसकी औकात याद दिला दूंगी। सब कुछ मंजर आम पे आने के बाद यकीनन तुम मेहमद से तलाक ले लोगी। कभी भी नहीं। छोड़ दूं ताकि आईजे के पीछे चला जाए? ऐसा कुछ नहीं। अपने किए की अजियत उठाते उठाते मेरे बच्चों के साथ रहेगा। मैं समझती हूँ, लेकिन मैं इसकी इज्जत नफ्स पर कोई हर्फ नहीं आने दूंगी। मगर वो अपनी किए की सजा जरूर भुगतेगा आयशा। और अगर वो ये सोच रहा है कि मैं उसे माफ कर दूंगी तो वो ये गलत सोच रहा है। मेरी प्यारी दोस्त, तुम्हारी डिवोर्स लेने की कोई नियत नहीं है, तो फिर अपने भाई और किसी को भी ये बात बताए बगैर इस मसले को यहीं हल कर लो। किस वजह से आयशा?
भाई के इल्म में ये बात आने के बाद मेहमद को घर में आने से मना करने पर किसका नुकसान है? स्पेशली तुम्हारा शौहर। वो मार खाएगा और तुम्हारा अभी तक इसके साथ रहने का इरादा है। जरा सोचो। तो फिर मतलब कसूर मेरा है और मैं किसी से कुछ न कहूँ? कुछ भी हो तुम मेहमद के साथ ही रहना चाहोगी मैडम। चाहे जो भी हो, अब तुम खुद को मजीद जलील मत करवाओ। मेरी बात मानो, जैसी सारी बातें मंजर आम पे आएंगी तब तुम फख्र से सर उठा सकोगी। मैं कह सकता हूँ कि अभी फौरन चलते हैं, लेकिन फायदे के बजाय बहुत नुकसान उठाएंगे। नहीं नहीं नजीब साहब, नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। ये बात तो आपको भी मालूम है। चिनार को फोन करता हूँ, शायद उसे किसी चीज की जरूरत हो। जो आप मुनासिब समझें कर लीजिए। मेरा नाम देखकर वो फोन नहीं उठाएगा। ये आप अच्छी तरह जानती हैं, उसका ये रवैया मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, थक गया हूँ। जिंदगी की इस आखिरी हिस्से में मैं आप दोनों का साथ चाहता हूँ। आप हमेशा यही कहते हैं मिस्टर नजीब, वक्त हर लाइलाज मर्ज की दवा है। लाइलाज मर्ज की भी दवा है। देखता हूँ मेरे जख्म मुझे इतनी मोहलत भी देते हैं या नहीं। अल्लाह ताला से हर वक्त खैर तलब करते हैं नजीब साहब। तो चिनार ने क्या कहा? अब क्या रिपोर्ट है उनकी? भी कुछ नहीं कह सकते। लड़की के ऑपरेशन पर ऑपरेशन हो रहे हैं। उसके दिमाग में खून जमना शुरू हो गया है। बस ये समझ लीजिए मिस्टर नजीब कि उसकी हालत अच्छी नहीं है। यूसुफ और लड़की दोनों की हालत खतरे में है अभी तक। अल्लाह उन्हें जल्द शिफा दे। आमीन। मेरी बच्ची, वो टुपरा क्या करेगी? एक अजियत से निकालने के बाद अल्लाह ताला उसे दूसरी में मुब्तला नहीं करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, क्या हुआ? चिनार ने बच्चे के बारे में बात की या नहीं? तो पराग से मुझे नहीं मालूम नजीब साहब। चिनार की आवाज से मैंने अंदाजा लगाया था तो पराग दिल बर्दाश्ता है, यानी लगता नहीं कि उसने माफ कर दिया होगा। ये सब कुछ उलझ के रह गया है। अब इन हालात में क्या करे बेचारा चिनार? हाथ पकड़ के तो लाने से रहा। उसकी बहन हॉस्पिटल में है। यास्मीन को क्या कहें? आखिर कर ही दिया जो उसे करना था। हाँ, वो लड़की अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही है मिस्टर नजीब। जमरुद एक तरफ से और दूसरी तरफ से वक्तन फवक्तन दोनों ने हमें उंगलियों पर नचाया है। नजीब साहब, आप लोगों की तलाक के मामले का क्या हुआ? इस बारे में बात हुई आपकी जमरुद से? हुई है मैडम, हुई है। मैंने बात की है उससे। उसने एक लॉयर हायर किया है। $50 मिलियन नफका मांगती है। क्या? अल्लाह जाने जमरुद मैडम चाहती क्या हैं। इन्हें बाखूबी अंदाजा है। उस औरत का माजी हम सबके सामने ही है। उनका पहला शौहर गवर्नमेंट का ओहदेदार था और उन्हीं के खानदान का था। उस शख्स से जो जायदाद मिली उससे उन्होंने गुजारा किया। फिर मिस्टर नजीब मिले उन्हें। वो औरत जो चाहती है वो करके ही रहती है। मिस्टर, बिला वजह सर में टकराओ, मैं तुम्हें अलर्ट करता हूँ। तुम्हें मालूम है जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजर्बा है। You're right। आप बहुत जल्द देखेंगे मैं ये मुकदमा बहुत आसानी से जीत कर आपके सामने से चला जाऊंगा। खुदा बरकत दे। अब मुझे चलना चाहिए। शुक्रिया। जीत के आसार नजर आना शुरू हो चुके हैं। जरूरत नहीं मिस्टर जकी, थैंक यू।
जी मिस्टर ओकान, आपके लिए एक सुपर न्यूज है। हमारा बॉम्ब कारआमद रहा। कुछ देर पहले मिस्टर नजीब का लॉयर मेरे साथ था। जहाँ तक मेरी समझ में आया है, हमारी डिमांड ने मोहतरम को परेशान कर दिया है। कुछ देर सो जाओ तुम, अभी बहुत सफर बाकी है। सो नहीं पा रही हूँ जांसल। एक तरफ से मॉम दिमाग में है और दूसरी तरफ से चिनार। क्या होगा? तुम्हारे ख्याल में तुपराक वापस आ जाएगी? हर परेशानी जैसे एकदम से सर पर ही आ गई हो। हमें कुछ बातों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, सबके हक में बेहतर ही होगा। ये प्यार मेरी जिंदगी में मेरी ख्वाहिश के मुताबिक हो तो ही अच्छा होगा जांसल। मेरे ख्याल में इसका मिडवे आ चुका है, ताहम मैं फिलहाल हतमी तौर पर कुछ नहीं कह सकूंगा। ओकान, हम इस बारे में कुछ देर बाद डिस्कशन करें। इस वक्त मेरी डॉक्टर से मीटिंग हो रही है। एक छोटा सा ऑपरेशन होगा मेरा, ठीक है? खैर तो है जमुद मैडम, आप बीमार तो नहीं? नो, मैं ठीक हूँ, सिर्फ अबॉर्शन के लिए आई हूँ। इम्पॉसिबल। अगर ये बच्चा मिस्टर नजीब से है तो आप ऐसा मत कीजिए। क्या मतलब है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? जाहिर है मिस्टर नजीब से ही है। हमारे केस के लिए ये बहुत जरूरी है जमुद मैडम। मिस्टर ओकान, मैंने आपको वकील के तौर पर हायर किया है, अपनी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी के लिए नहीं। इस रस्ते पे इकट्ठे चलने की वजह से मुझे आपके इरादे जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा मुकदमा जीतने के लिए जिस चीज की जरूरत हुई मैं इस्तेमाल करूंगा। सिर्फ खुला का मुकदमा जीतना ही मकसद नहीं है मेरा, मेरे कैरियर का सवाल भी है। शायद आप अपनी अधूरी ख्वाहिशात की तलकीन करना चाहती हूँ। बेबी को हम ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे। मुझे आपने इन चीजों से महफूज रहने के लिए हायर किया है जमुद मैडम। यकीन कीजिए ये स्टेशन हम दोनों के लिए ही एक बेहतरीन मौका है। चलें, वी एग्रीड। बार बार कहने की जरूरत नहीं, जैसे जज के सामने बयान किया जा रहा हो। इस तरह गुफ्तगू मत करें प्लीज। मैं बंद करती हूँ, बाय। एक जर्रे जितनी हैसियत तो है नहीं उस औरत की, मगर कहीं गिर पड़े तो उस जगह की एक एक मुट्ठी मिट्टी से फायदा उठाना चाहती है। असल में मैं अब आपसे क्या कहूँ, शर्म आती है मुझे। नौम्र लड़कों की तरह उसकी मोहब्बत के दाम में फंस गए। अब भुगतिए उसे अपनी जान से, अपनी माल से। साल हर साल से आंखें लगी हुई थी उस औरत की इस माल पर। वो खुद भी जानती है अपनी करतूत। अब मैं झूठ क्या कहूँ, इतनी सारी रकम मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी। वो भी इस बात पर पुरुमीद है कि वो सब कुछ ज़ेर कर लेगी। हैरत तो मुझे आप पर है मिस्टर नजीब। अपने सामने आने वाली इस औरत की बदतमीजी को आप कैसे इग्नोर करते रहे, और उस पर सतुर्रा ये कि आपकी आंखों में आंखें डालकर वो औरत आपसे हमेशा ये कहती रही कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। मक्कार औरत। प्यार का पहाड़ा पड़ना तो उसका तकिया कलाम हो गया है मिस्टर नजीब। आप जानते हैं हकीकी प्यार को इजहार की जरूरत नहीं होती। सच्चा प्यार एक बिल्कुल अलग चीज है। दिल से प्यार करने वाले कुछ नहीं देखते, जात पात फिरका वगैरह उनके लिए कुछ नहीं होता। सच्ची मोहब्बत करने वाले अब कहाँ। आप भी एक औरत हैं, मैं जो कुछ भी कहूँगा आप गलत समझेंगे इकबाल मैडम। वो जिस तरह चाहती है मैं भी बिना सोचे समझे देने वाला नहीं। मेरा भी अपना कोई फैसला होगा। मेरा मसला मालो दौलत नहीं है नजीब साहब। मैं तो जमरुद मैडम जैसे लालची इंसानों को कुछ भी देने के खिलाफ हूँ। उसकी करने की सजा हम सब भुगत रहे हैं। आप जो भी कहें, आप हक बजानिब हैं। जो होना था वो हो चुका, देखते हैं क्या होता है। वो तो मुझे भी मालूम है नजीब साहब। आंखें बंद करके अगर आप उसकी बातों पर अमल ना करते तो आज ये दिन देखने की नौबत ही ना आती। ये सब कुछ आप ही की गलती की वजह से हुआ है नजीब साहब। सुपर गेम है लड़के, काश तुम मुझे पहले बता देते। देखो अभी से 12वें लेवल पे आ गया हूँ। ओहो, यहाँ तक तो बहुत आसान है, आगे जाकर और मुश्किल हो जाएगा देखना।
कितनी गर्मी है, स्विमिंग करें? नहीं, फिलहाल मैं ये नहीं छोड़ सकता। मॉम, क्या हुआ? परेशान लग रही हैं। मॉम, कुछ हुआ है? हाँ बेटा, मैंने अपनी एक क्लोज फ्रेंड खो दी। कौन? मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। चलो तुम एंजॉय करो, मैं जरा आराम करूंगी। तो प्राग, आपा की जान, लाइट ऑफ कर दो, मुझे नींद आ रही है। सिर्फ 5 मिनट और, मैं नॉवल पढ़ रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट कहा है ना, सिर्फ 5 मिनट। प्लीज हिम्मत कर लो आपा, मुझे अपने बगैर मत छोड़ो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सांस नहीं ले सकूंगी। छुपा रखी थी यानी। तो प्राक, चलो। ये क्या है तो प्राक? ये गुड़िया है, मेरी और मेरी बहन की गुड़िया। दरअसल ये हमारी इकलौती गुड़िया थी। बचपन में एक दूसरे से हम इससे खेलने के लिए लड़ा करते थे। वो कहती थी तो प्राग पहले तुम खेलो, और मैं बोलती थी पहले आप खेलें। फिर हम इसे एक तरफ रखकर एक दूसरे के गले मिल जाया करते थे। कितने साल गुजर गए, देखो तो सही, छुपा कर रखी हुई थी। मुझे हवा पे यकीन है तो प्राक। देखो, जिस तरह उसने इस गुड़िया को नहीं छोड़ा, तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। तुम देख लेना। इजाजत है? आ जाइए। आपका वकील मुझसे मीटिंग के लिए आया था। खुला का मुकदमा दिलचस्प हो गया है, शायद जल्द अंजाम पा जाएगा। तभी पहली फुर्सत में आपने सोचा होगा लोहा गर्म है, कुछ माल मिल जाए इस बहाने आपको। इस आमियाना सोच को मैं आपके गुस्से का हिस्सा समझती हूँ। इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं। हमारे रास्ते जल्द से जल्द अलग हो जाएं। ऐसा चाहने वाले भी आप ही हैं। ये किस तरह का अमल है? सिर्फ इसको तूल देकर आप मुझे मुश्किल में डालना चाहती हैं शायद। मैं तो सिर्फ अपने सिविल राइट्स हासिल कर रही हूँ। जब आप मेरी ज़ौजियत में नहीं थी, उस अरसे को भी शुमार करते हुए माल हासिल करने की बहुत कोशिश की आपने। आपके ये तमाम हकूक शादी के बाद शुरू होते हैं।
हर चीज की कोई ना कोई कीमत होती है। ये कीमत है ताल्लुक तोड़ने की। आपकी असलियत अब मेरे सामने है। हद से तजावुज मत करें। क्यों? आपका मकसद मुझसे रकम ऐंठना नहीं है क्या? आप मांगे तो शर्म की बात नहीं, मैं कहूँ तो शर्म की बात है। चले जाए यहाँ से प्लीज। हमारे दरमियान के मौजूदा ताल्लुकात को मजीद मत बिगाड़ें। मुझे कोई जरूरत नहीं मिसेस जमरत, आप ही ने तो ये आला हरकत की है। वरना मैं तो सोच बैठा था कि मैंने आपके दिल में हकीकी मोहब्बत पाली है। मेरे इर्द गिर्द वो परवाना वार घूमते रहना, मेरे बारे में सोचना, मेरी फिक्र करना, मेरा ख्याल रखना, आपकी वो अदाएं, मगर ये सब कुछ दुनियावी दौलत के लिए था। दरअसल आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी बीवी आपके बच्चे को जन्म देने वाली है, ये जानते हुए भी आपने एक ही रात में मुझे मिटा दिया। प्यार का मतलब क्या होता है ये जानती भी हैं आप मैडम? कम से कम आप मेरी बात को सुन सकते थे। आपने तो मुझे कहने तक की इजाजत नहीं दी थी। मैं क्या सोच रही हूँ, क्या महसूस कर रही हूँ, आपको इसकी परवाह तक नहीं थी। फौरन से पहले मुझसे ताल्लुक तोड़ लिया जिस वक्त मुझे आपकी जरूरत थी। अगर मसला बच्चे का है तो मुझसे जो हो सका मैं करूंगा। अगर आप उसे अब भी पैदा करने की ख्वाहिशमंद हैं, मैं उसे पैदा करना और उसे अपनी बाहों में लेना हर एक चीज से बढ़कर चाहती हूँ। अगर जिंदगी मौका भी देगी। अल्लाह अपना रहम फरमाए हम सब पर। ऐसा क्यों कहा आपने? मुझे कैंसर है मिस्टर नजीब। रेहान मैडम, मैं इसके साथ पेस्ट्री दे देती हूँ। चाय ऐसे नहीं पीनी चाहिए। मरवत, मेरा दिल नहीं चाह रहा। खुशामदीद दीजिए मैडम। वल्लाह बड़े सही वक्त पर आई हैं आप। रेहान मैडम का दिल कुछ परेशान है, शायद आपसे बात करके सही हो जाए। I cannot believe this। तुम किस मुंह से मेरे घर आई हो? मैडम कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? तुमसे कह रही हूँ मैं। क्या काम है तुम्हारा? अपनी चीजें लेने आई हूँ, अभी चली जाऊंगी। अपनी चीजें लेने आई हो तुम यहाँ? मैं अभी दिखाती हूँ तुम्हें तुम्हारी चीजें। डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने बताया मैं तो बहुत डर गई थी, बिल्कुल एकदम तन्हा हो गई थी। मैं फौरन आपके पास आई थी, मगर आपने बताया आप तलाक देना चाहते हैं मुझे। बिल्कुल सही समझा आपने जमरत मैडम। इसका मतलब है कि आप अपना आखिरी गेम खेल रही हैं। इंतहाई बेहुदा प्लानिंग है। आपके मुंह से निकलने वाले एक भी जुमले का असर नहीं हुआ मुझ पर।
ये लो चीजें तुम्हारी, लो और दफा हो जाओ यहाँ से। ये सब भी लो, ये लो। अपनी चीजें चाहिए तुम्हें, अभी लाती हूँ। आईजे छोड़ो मुझे। ये लो और लो, उठाओ इन्हें और दफा हो जाओ यहाँ से, और फिर नहीं देखना मुझे। दफा हो जाओ। रेहान ठहरो, बात तो सुनो। ये क्या कर रही हो तुम? अपनी जिंदगी की गंदगी साफ कर रही हूँ। तुम रोकोगे अब मुझे? मैं समझ रहा था कि तुम अब तक काउंट डाउन हो चुकी होगी, हम बातचीत कर सकेंगे। काश ना आते तुम। तुम्हें नजर आ गया ना, मेरा दिमाग अभी तक खराब है और रहेगा। देर चुप रहोगी तुम, लोग सुन लेंगे। अपने कमरे में चल के बात करते हैं। हटाओ अपने गंदे हाथ, मुझे मत लगाओ। रेहान, मेहमद, मसला क्या है तुम लोगों का? जॉनसन, थैंक यू वेरी मच हर चीज के लिए। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अब तुम सिर्फ आराम करोगी। आज रात अच्छी तरह आराम करो, फिर कल क्या करना है ये बाद में बताऊंगा, ठीक है? ओके कैप्टन। अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ, मतलब कोई दर्द वर्द हो तो मुझे फोन कर देना। ओके, टॉक टू यू लेटर। आईजे, क्या हुआ? मियाँ और बीवी बात कर सकते हैं, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही तेज बोलती हो। ठीक है, हम एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, मगर इस तरह की बातें आपस में ही खत्म की जा सकती हैं, और ये हमारे घर की बातें घर के अंदर ही रह जाती हैं। ठीक कह रहे हैं भाई, कंट्रोल नहीं हो सका। मेहमद के सामने आते ही मेरी आवाज बुलंद हो गई। मगर भाई हम अभी ही दोस्ती कर लेंगे, सॉरी कह के सुलह कर लेंगे, है ना मेहमद? आप नाराज ना हो प्लीज। अल्लाह अपना रहम करे। रेहान, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुमने जो कुछ कहा वो ठीक कहा रेहान। चलो आओ हम बैठकर बात करते हैं। बातचीत करने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मेरी एडवाइस है कि तुम भी अपना मुंह बंद रखो। तुम किस कदर घटिया हो दूसरों को मत बताओ। मुझे जितना जलील होना था हो चुकी, अब और हिम्मत नहीं है। रेहान, हाँ हिलाल जी, उस्मान कासानी के साथ मीटिंग करना चाहती हूँ। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कल मिलते हैं। हाँ मिस्टर नजीब, ये मेरा नाटक है या नहीं तुम देख लोगे। जमारत सुल्तान, मेरी बच्ची, बस करें। आए यहाँ बैठे, आए। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ मेरी जान। तुम कैसी हो मेरी बेटी? इतना लंबा सफर किया, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा ना? मैं ठीक हूँ। वैसे जांसल 1 मिनट के लिए भी मुझसे अलग नहीं हुआ। फिक्र मत करें, मैं मुसलसल ऑब्जर्वेशन में थी। जांसल की बात मत करना अब मुझसे।
मैं उससे बहुत नाराज हूँ। ऐसी सिचुएशन में फ्रेंडशिप भूलकर उसे डॉक्टर बनना चाहिए था। ऐसा ना कहे मॉम, वो मेरा भला चाहता था। और वो क्या करता मॉम? वो चाहता तो तुम्हें बेड रेस्ट पर कर सकता था, है ना? खुद सोचो, अगर बच्चे को कुछ हो जाता तो? कुछ हुआ तो नहीं ना मॉम? अब मेरी बातें छोड़ें, अपनी बताएं क्या हो रहा है। मुझसे ऐसी बात आपने कैसे छुपाई मॉम? मुझे नहीं मालूम, मैं कोई भी तफसील नहीं बता पा रही अपने बारे में। ओके डियर, और भी बहुत गम है तुम्हारे सर पर। छोड़ो सब, ओके? कहानियां छोड़ें। ऐसा हो सकता है क्या? आप मेरी मॉम हैं। इधर आए। देखें, मैं हर वक्त आपके पास हूं, ठीक है ना? चांसल भी ऐसा ही है। आपको किसी भी चीज की जरूरत होगी तो हम दोनों हैं। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा आपको। आप इस बीमारी से निकल आएंगी, ठीक है ना? आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, उदास मत हो, कोई जरूरत नहीं है। हो गया ऑपरेशन? सब कुछ ठीक है ना? हमने पूरी कोशिश की, लेकिन ब्रेन में अभी भी क्लॉट्स हैं। इसके लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेने हैं, वरना ये चीज बहुत खतरनाक हो सकती है। इस हालत में वो सेकंड सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी। क्या मतलब है डॉक्टर? मेरी बेटी को आप फिर से काटेंगे क्या? इसके दिमाग को मजीद नुकसान से बचाने के लिए सर्जरी जरूरी है। फिलहाल हमने मरीज को इंजेक्शन दे दिया है। अगले 24 घंटे बहुत अहम है। आपा, या अल्लाह, मैंने अपनी बेटी की अच्छी खबर सुनने के लिए इतना इंतजार किया है। ऐ अल्लाह, मेरी बेटी को हमारी खातिर नई जिंदगी अता कर दे। देखें, बात सुने डॉक्टर, अगर हम हवा को किसी और अस्पताल ले जाएं, आई डोंट नो, हम उसे इस्तांबुल भी लेके जा सकते हैं। ये तो आप पर डिपेंड करता है मिस्टर चिनार, मगर सुबह तक इंतजार करना होगा। मेरी एक एडवाइस है आपको, इनकी ऐसी हालत नहीं कि आप इनको दूर लेकर जाएं। हमारे करने के लिए कुछ भी नहीं है। दुआ कीजिए, हवा साहिबा को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। मुझे इजाजत दें। तुम ठीक तो हो ना? अल्लाह पे भरोसा रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जरूर ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसा होगा। मुझसे जो कुछ हुआ वो मैं करूंगी। अल्लाह, मुझे हर बुरी खबर से बचाना, मैं सह नहीं सकूंगी। तेरे प्यार का, तेरे प्यार का। यास्मीन, खैरियत है? तुम अस्पताल गई हुई थी बेटा? तो आपको पता चल गया। मुझे अफसोस है मिस्टर नजीब, बात करके भी इस बारे में कुछ नहीं हो सकता।
कम ऑन, हम इस बारे में बात करते हैं। मैं किसी किस्म का लेक्चर सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर किसी वक्त बात करते हैं, अभी मैं सोने जा रही हूँ। मेरी बच्ची, तुम कोई एतराज ना करो, सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। ठीक है, आइए मुख्तसर बात करेंगे। मैं सुन रही हूँ। बैठ जाओ बेटा। ये लड़ाई झगड़ा और हसादाना रवैया एक तरफ कर देते हैं। पहले कैसी हो तुम? तबीयत ठीक है तुम्हारी? क्या बात है मिस्टर नजीब, एक रात में ऐसा क्या हो गया? वही वगैरह तो नहीं नाजिल हो गई आप पर? इंटरेस्टिंग, मुझे आदत नहीं है सब की। अल्लाह मदद फरमाए। अपनी जहर उगलती जुबान को 1 मिनट रोक कर मेरी बात सुनो। अगर मैं आपका असली इरादा जान जाऊं तो शायद कुछ रिलैक्स हो जाओ मिस्टर नजीब। मालूम है, वैसे आज तक आपका किसी ऐसे इंसान से यकीनन पाला नहीं पड़ा होगा। सही कहा, मैं अभी तक तुमसे प्यार नहीं कर सका, मगर मैं कितना भी नजरअंदाज कर दूं, आखिर तुम मेरे पोते या पोती की मां बनने वाली हो, हम चाहें या ना चाहें। मगर इस बच्चे ने हमें बॉन्ड कर दिया है। ठीक है, इसका मतलब आपने जंगबंदी का फैसला कर लिया है। तुमको अभी तक इस बात का यकीन नहीं हुआ, मगर इस बच्चे से मेरा भी खून का रिश्ता है। इसी वजह से इस बच्चे की पैदाइश तक हर सूरत में इसकी हिफाजत, तंदुरुस्ती मुझे दरकार है। यास्मीन बेटा, इसीलिए इन हालात में तुम्हें एक मां की तरह सोचना होगा। मैं उम्मीद करता हूँ तुम मेरी बात समझ रही होगी। मिस्टर नजीब, अगर आप मेरे बारे में बात करने के बजाय एक दादा होने की हैसियत से अपने मुतालिक सोचें तो कैसा होगा? मसलन चिनार को उस नाकारा औरत से अलग करवाएं और मेरा बच्चा अपने बाप के साथ जिंदगी गुजारे। वरना आपसे मेरी ये रिलेशनशिप ज्यादा अरसे नहीं चल पाएगी मिस्टर नजीब। इतना ही कहना है मुझे। तुम लोग कब से एक दूसरे के साथ हो? जब से हम इस बंगले में आए हैं या जब से इस कंपनी में साथ काम कर रहे हो? क्या फर्क पड़ता है रेहान? राइट, फर्क क्या पड़ता है? तजस्सुस, बस और क्या। मेरे आसपास रहते हुए तुम्हें मेरी कुर्बत में वक्त गुजारते हुए यही सोचते होगे ना तुम कि कितनी बेवकूफ औरत है, अभी भी नहीं समझी कि मैं इसको कितना बड़ा धोखा दे रहा हूं। रेहान, मेरा दिल नहीं चाह रहा ये कहकर तुम हमेशा मुझसे दूर भागते रहते थे। मैं बेवकूफ तब भी नहीं समझ पाई कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब मालूम होने से तुम्हें खुशी मिल जाएगी क्या? जानते हो मैं किस बात पे सबसे ज्यादा हैरान हूं? अगली सुबह किस तरह तुम मेरा सामना करते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है ना। चलो, उस कमजोर औरत को तो शर्म नहीं थी तुम। मैं कितने सालों से तुम्हारी बीवी हूं। तुम अपने ज़मीर को क्या जवाब देते होगे? इसका मतलब है तुम्हें इतना ही तजस्सुस है? हाँ, क्या जानना चाहती हो तुम? पूछो, बताता हूं। इस वक्त तो मैं तुम्हें सिर्फ कत्ल करना चाहती हूं। अरे हाँ,
बेगैरती करने वाले तो तुम हो, कसूरवार तुम हो, तो भला मैं अपना कमरा क्यों छोड़ूं, वो भी अपने ही घर में। तुम अभी दफा हो जाओ। रेहान, अब इतनी बातें काफी नहीं है क्या? इतनी रात को मैं कहाँ जाऊंगा इस वक्त? ये सब करने से पहले नहीं सोचा था? अब तुम अपने किए के लिए भुगतोगे। कल से आज तक हमने बहुत कोशिश की है। जो कुछ हमसे हो सकता था वो सब हमने किया, लेकिन अफसोस हम उसे बचा नहीं पाए। मेरी बच्ची चली गई, मेरी बेटी चली गई। ऐसा नहीं हो सकता। मेरी आपा नहीं उड़ सकती। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं? तुमने कितनी नेक नीयत से मेरी हमेशा खिदमत की है। आप ऐसा ना कहें। आपको एक दफा भी दवा का नागा नहीं करना चाहिए, और ये सब करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अपना ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं तैयार हूँ मिस्टर नजीब, आप जब चाहे हम जा सकते हैं। कहाँ जमरत मैडम? ऑन्कोलॉजिस्ट के पास। टेस्ट वगैरह सामने करवाते हैं ताकि कोई शुबा ना रहे आपको। तुम कल रात गए नहीं थे क्या? या फिर तुम्हारी महबूबा ने सुबह सवेरे बाहर निकाल दिया तुम्हें? मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा रेहान, कॉमन रूम में सोया था रात को। वाह वाह वाह, बहुत अफसोस हुआ। तन्हाई तो बड़ी मुश्किल रही होगी, वो भी दो औरतों को एक साथ बेवकूफ बनाते हुए।
आपा, नहीं जाओ, नहीं जाओ, आओ मिलकर खेलें। नहीं जाओ, मैं तो बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मैं छोड़ गई थी तुमको, तो मुझे मत छोड़ो प्लीज। तुम नहीं मर सकती, तुम जिंदा हो। नहीं जाओ। लगता है वहां जाने से तुम्हारा काम नहीं हुआ। मैं नहीं जानती, चिनार के आने तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि तो अपराध ने रट लगाई हुई थी कि मैं वापस नहीं आऊंगी। चिनार के जाने के बाद पता नहीं उनके बीच क्या बात हुई, उसने कैसे मना लिया मैं नहीं जानती। तुम जरा बात तो करके देखो अपनी तरफ से, फोन करो वापस आई है या नहीं, या वो अकेला ही आया है, क्योंकि कल रात उसने फोन नहीं उठाया। चिनार कल रात को वहीं पर रुक गया। क्या? मैं ये समझी कि तुम्हें मालूम होगा। नहीं, मैं नहीं जानती थी। इनमें सुलह हो गई? ऐसा कुछ नहीं, यानी वो ऐसे हालात में इसकी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तोपराग की बहन का एक्सीडेंट हो गया है और इसकी हालत बहुत खराब है। तुम ये समझो कि तोपराग चिनार से बहस करने की पोजीशन में नहीं है। इन हालात में चिनार अपनी बीवी के पास है, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। सही कहा। आखिर मैं क्या करूं? यहीं वेट करना। तोपराग, 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 तोपराग,
क्या हुआ है? तोप्राक, मेरी गलती है, मैंने अकेला छोड़ दिया था आपा को। मेरी वजह से मर गई, मेरी वजह से। नहीं तोप्राक, हरगिज नहीं, मत सोचो ऐसा। तुम्हारी वजह से नहीं तोप्राक, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मेरा बेबी कैसा है? फिलहाल तो ठीक है, ब्लीडिंग भी रुक गई है और मूवमेंट भी बेहतर लग रही है। ये तो बहुत अच्छा है। वैसे इस वक्त खुश होने में जल्दी ना दिखाओ। क्यों? अभी तो तुमने बताया सब ठीक है। मगर मैंने फिलहाल कहा है, यानी फिलहाल बहुत एहतियात करनी होगी, मेडिसिन अपने वक्त पे लेनी होगी और हर चीज का ख्याल रखना होगा, कहीं कोई मसला ना खड़ा हो जाए। समझ रही हो ना तुम? ओके, समझ गई। अच्छा, कोई न्यूज है क्या तुम्हारे बॉयफ्रेंड की तरफ से? वापस नहीं लौटा अभी तक, उसी के पास है। तुम उसकी बीवी की बात कर रही हो? जांसिल, तुमने कुछ देर पहले मुझसे नहीं कहा कि तुम फिक्र ना करो, और अब तुम मुझे टेंशन दे रहे हो? अगर सच्चाई कबूल कर लो तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। अच्छा आओ चलते हैं। दामाद, बेटा तुमने जब मुझे टेलीफोन पे बताया कि मेरी बेटी होश आवाज में नहीं है, मैं बहुत डर गया। ओहो, मैं भी डर गया था। हवा के कमरे में थी, जमीन पे लेटी हुई थी, एकदम जैसे उसके होश उड़े हों। हाथ भी काट लिया था उसने। कहाँ है मेरी बेटी इस वक्त? ओहो, आप फिक्र मत करें, अभी अंदर है, बहुत बेहतर है वो। आप बैठे, डॉक्टर ने चेक किया, उसे स्टिचेस लगाए और वैक्सीन भी दी है। मेरी बेटी, इसका मतलब कि बहन का गम झेल नहीं सकी। नाजली के जनाजे पर भी उसने यही कहा था, वो पागलों की तरह घूर के देख रही थी। जब वो ठीक हुई तो ये मुसीबत आन पड़ी उस पर। मुसलसल मेरी वजह से मेरी बहन मर गई, बार बार यही कही जा रही थी। उससे लेकर चले जाओ। कहाँ? घर पे? नहीं, इस्तांबुल। इस्तांबुल में? हाँ। तो फिर हवा का जनाजा? यही बेहतर होगा, यहाँ उसकी हालत और भी बदतर हो जाएगी। इसीलिए कह रहा हूँ मैं, यानी हमने उसे नाजली के जनाजे पर आने से मना किया था, पर उसने एक नहीं सुनी। हवा मुश्किल से वापस लाई थी। ठीक है, मगर एक बार वो अम्मी से पहले मिल ले, फिर चले जाएंगे। नहीं नहीं, एक दूसरे को देखकर उसकी हालत मजीद बदतर हो जाएगी। तुम समझते क्यों नहीं? देखो, तोप्राक मेरा आखिरी सरमाया है, उससे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन अगर वो तुम्हारे पास होगी तो मुझसे सहारा दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। समझे तुम? तोप्राक मेरी बेटी, तुमने तो मेरी आवाज छीन ली है। तुम्हें अगर कुछ हो जाता तो तुम्हारे बाबा कैसे जिंदा रहते? चलो आ जाओ, इस्तांबुल चलते हैं, चलोगी ना? बिल्कुल मेरी बेटी, अपने शोहर के साथ जाओ। देखो, यहाँ रहकर अपना दिल और मत जलाओ, और तुम फिक्र मत करो, जैसे ही हमारे काम पूरे हो जाएंगे मैं और तुम्हारी माँ बहुत जल्द आ जाएंगे तुमसे मिलने। चलो, पहुँच के आपको फोन करता हूँ मैं। अल्लाह राजी हो मेरे बेटे। ये हवा का है? जी हाँ, उसके पास से मिला था, डॉक्टर ने दिया। ये मिस्टर यूसुफ को दे दीजिए। चलो।
वजह से हमारा मजाक बन गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर मेहमद। गुड मॉर्निंग मिस रेहान। गुड मॉर्निंग। भाई कमरे में है? अभी तक नहीं आए। हाँ, वो सुबह बहुत जल्दी निकल गए थे। मगर वो आईजी आ गई? जी नहीं आई, 1 हफ्ते की छुट्टी पे हैं। थैंक यू। हाय अल्लाह, घर पर भी नहीं आई, काम पर भी नहीं आई। तुम तो काफी उदास हो जाओगे उसके बगैर। हमें ब्रेस्ट बायोप्सी के लिए कुछ प्रोसीजर्स कर रहे हैं, जिसके लिए इन्हें एनेस्थीसिया देनी होगी। आपको इनकी सर्जरी के लिए हमारे साथ ताउन करना होगा। बस हमें एक छोटा सा सैंपल लेना है, उसके लिए हम एग्जामिन करेंगे और बाकी के जो टेस्ट हैं वो हम बाद में कर लेंगे। कुछ महसूस तो नहीं होगा? यानी कोई तकलीफ तो नहीं होगी? मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ, मगर डोंट यू वरी, उनको महसूस भी नहीं होगा। आप तैयार हैं तो अंदर जा सकती हैं मिस अमृत। अच्छा मिस्टर नजीब, आपको यहीं इंतजार करना होगा। अल्लाह के हवाले, मैं यहाँ इंतजार करूंगा। शुक्रिया। आइए। चिनार, मेरे बच्चे तुम कांटेक्ट में क्यों नहीं रहे? मैं तो फिक्र से मर ही गई। हवा कैसी है अब? अम्मी, आप अब हमारे साथ नहीं रहे हैं। क्या कह रहे हो? हाय मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, वो तो इतनी जवान थी मेरे बच्चे। हाय हाय चिनार, तो प्राग कैसी है? परेशान होगी वो तो, मेरी बेटी। जी अम्मी, काफी परेशान है। यहाँ पे और परेशान हो जाएगी। एक हेलीकॉप्टर हायर किया है, शाम तक इंशाल्लाह हम घर होंगे। यही बताना था आपको। ओके बेटा, खैरियत से आओ। मैं इंतजार कर रही हूँ मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल फिक्र मत करना। हाय हाय अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। चिनार कल रात वहीं था। नहीं, मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुजफ्फर जी, कैसे हो मेरी जान? मैं तो हमेशा की तरह ठीक हूँ। हाँ, हर किसी के हॉलीडे पर जाने की वजह से तुम्हारा हाथ तंग होगा ना? बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम बोर हो रहे होगे ना? शाम के वक्त किसी दिन ऑफिस आ जाओ ना। एक इंटरव्यू की तैयारी करनी है, वैसे भी काफी अरसे से इंटरव्यू नहीं दिया। गॉड सेक डियर, मेरा कौन सा इंटरव्यू धमाकेदार नहीं होता? हाँ ठीक है मेरी जान, मैं इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर, मिसेस अमृत कैसी हैं? ऑपरेशन खत्म हो गया क्या? जी हम उनको रूम में ले आए हैं, वो आराम कर रही हैं। ठीक तो है ना? आप फिक्र ना करें, आप यहाँ आराम से बैठे हैं। वो भी मौजूद नहीं है तो हम कुछ बात कर लेते हैं। कोई परेशानी की बात तो नहीं है? अभी हमें रिजल्ट का इंतजार करना होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आपकी बीवी को ब्रेस्ट कैंसर है। क्या आपने उन्हें ये बात बताई है? ऐसी बात पेशेंट के लिए एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होती है, इस वजह से मैं ऐसी खबर इन्हें अचानक बताने को तरजीह नहीं देता। जैसा कि आपको मालूम है, ऐसे हालात में
सबसे बड़ी चीज करीबी रिश्तेदारों की इमोशनल सपोर्ट होती है। समझ गया, लेकिन अब क्या होगा? अगर फर्स्ट स्टेज होगी तो हम दवा के बगैर देखेंगे, और अगर सेकंड स्टेज होगी तो कीमियोथेरेपी होगी, ठीक है? या फिर ब्रेस्ट रिमूव करना होगा। मगर वो ठीक तो हो जाएंगी? मैं पूरी कोशिश करूंगा, मगर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज